कैसे हो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे अनन्या पांडे, आर माधवन और अक्षय कुमार स्टारर केसरी चैप्टर 2 मूवी का। यह एक शानदार कोर्ट रूम ड्रामा है। यह पूरी मूवी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उससे संबंधित है। उस हत्याकांड के बाद क्या हुआ, कैसे एक भारतीय वकील जिनका नाम सी शंकरन नायर था, उन्होंने इस प्रकार की कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। यकीन मानो, इस मूवी ने अक्षय कुमार को जिस प्रकार से सी शंकरन नायर के रूप में प्रस्तुत किया है, पर्दे पर हर एक सीन तुम्हारे रोंगटे खड़ा कर देगा। मेरे तो अभी भी है बोलते हुए रोंगटे खड़े कर रहे हैं। ओ भाई, क्या मूवी बनाई गई है। मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई है। मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 4 स्टार। चलो ये समझते हैं कि हमने इस मूवी को 5 में से 4 स्टार क्यों दिए। सबसे पहले कैरेक्टर्स को लेकर, जिस प्रकार से उसमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनका चयन बहुत शानदार हुआ है। अक्षय कुमार इतने अच्छे फिट हो रहे हैं सी शंकरन नायर के रोल में, ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात सी शंकरन नायर को ही देख रहे हैं। अनन्या पांडे जो कि अक्षय कुमार की असिस्टेंट बनी हुई हैं, सामान्यतः इनकी एक्टिंग बहुत साधारण होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जान डाल दी है। ये बात सही है, अगर अनन्या पांडे के स्थान पर अगर और कोई आता तो निश्चित तौर पर यह रोल और गहरा हो सकता था। आर माधवन, ओ भाई आप कम बोले लेकिन क्या बोले। देखकर लग रहा है कि हाँ, एक अपोनेंट जो वकील के सामने हो सकता था वो आर माधवन ही हो सकते थे। साथ में इनके अंदर जो देशभक्ति है वो भी लास्ट में दिखाई गई है, कैसे भले ही ये अपोनेंट हैं लेकिन देश सबसे आगे है। इनके अंदर भी देशभक्ति का भाव आता है, वो फिल्म के लास्ट में सस्पेंस के रूप में है, आप देखोगे तो समझ में आएगा। जनरल डायर के रूप में साइमन डे ने जो रोल किया है, जो घृणा उत्पन्न हुई थी छावा में औरंगजेब बने थे जब अक्षय खन्ना, ऐसी घृणा उत्पन्न हुई है साइमन डे को देखकर। बिल्कुल लग रहा था कि सच में जनरल डायर ही है जो इस प्रकार का रिएक्शन कर रहा था। उसके हाव भाव ऐसा देख के लग रहा था कि पर्दे में उसके गोली ही मार दो साले को। क्या गजब की एक्टिंग की है। इसीलिए 1 स्टार जो उन्होंने स्टार कास्ट चुने हैं उसके लिए। और भाई दूसरा स्टार मिलेगा इसके स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को लेकर। ए रेटिंग मूवी है, बच्चों को लेके नहीं जा सकते। भाई साहब, जब फिल्म शुरू होती है ना और वो जलियांवाला बाग का गोली कांड दिखाया जाता है जनरल डायर के द्वारा, भाई ऐसा लगता है कि तुम साक्षात वहीं खड़े होकर देख रहे हो। और उसमें जब बच्चा दबता है, उसको जो सांस नहीं ले पा रहा है, तो तुम भी वो फील करोगे हम भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। मतलब शुरू से ही फिल्म से तुम एक से कनेक्ट हो जाओ कि यह मेरा ही केस है और वहाँ मैं भी मौजूद था और जो भी घटनाएं हो रही होती हैं तुम उसके साक्षी बन जाते हो। और एडिटिंग इतनी शानदार कि मूवी तुमको लेंदी लगेगी नहीं, ना तो बोरिंग लगती है ना कहीं अनावश्यक सीन लगते हैं। कुल मिलाकर एक बार अगर सीट पर बैठ गए तो तभी खड़े होगे जब इंटरवल होगा, वो भी शू के लिए। फिर मूवी रफ्तार पकड़ती है इंटरवल के बाद। कुल मिलाकर शानदार एडिटिंग, शानदार स्क्रीन प्ले। और तीसरा स्टार इसके बीजीएम के लिए। स्टार्टिंग में अक्षय कुमार तो अंग्रेजों के चहीते होते हैं, उन्हीं के लिए लड़ते हैं। फिर जलियांवाला हत्याकांड उनका हृदय परिवर्तन कर देता है, फिर वो अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं। सस्पेंस है इसमें कि किस प्रकार से वो कोर्ट में एंट्री करते हैं। और भाई जब अक्षय कुमार यानी सी शंकरन नायर कोर्ट में एंट्री करते हैं और जो बीजीएम बजता है ना संग के साथ, वो शेरा उठ खड़ा थे, भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर ही जलवा दिखा अपना, मतलब तालियां बजती है, सीटियां बजती हैं, वो सिर्फ थिएटर में ही फील किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको हर जगह बीजीएम को यूज किया जा सकता था। पूरी फिल्म में 2 ही जगह यूज हुआ है, लेकिन जब जब यूज हुआ है भाई पूरे पैसे वसूल हैं। और चौथा स्टार दूंगा इस फिल्म के कंटेंट को और कॉन्सेप्ट को चुनने के लिए। इस प्रकार के मुद्दों को उठाते रहना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जगाने का माध्यम है इस प्रकार की मूवी। हम उन अनसंग हीरो को याद कर रहे हैं जो हीरोज हम भूल चुके थे, जिनका नाम भी नहीं जानते हैं। हमारी लड़ाई के लिए, हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो निश्चित तौर पर 1 स्टार कंटेंट को लेकर, उस कॉन्सेप्ट को लेकर, कम से कम इस बहाने हम उनको याद तो कर रहे हैं। सर 1 स्टार क्यों काटा? 1 स्टार काटा है कि इस मूवी में जो हो सकता था वो नहीं हो पाया। जैसे कुछ फैक्ट ऐसे दिखाए गए कि अतिशयोक्ति था, मतलब उतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कहीं कहीं कोर्ट रूम में या कहीं कहीं। सीधी सी बात है, मूवी है, हकीकत तो नहीं है। तो लिबर्टी ली गई है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, कुछ अच्छा दिखाने के नाम पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके दिया गया। दूसरा, 1-2 जगह ऐसा लगा था कि वहाँ पर और अच्छा हो सकता था, वहाँ पर उतना टाइट स्क्रीन प्ले हो सकता था जो नहीं हो पाया। तो 1 स्टार मैं वहाँ पे काटूंगा। कुल मिलाकर आप इस मूवी को देखने जाइए। आप इस मूवी को थिएटर में देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, मज़ा आ जाएगा। बस इस उम्मीद से जाइए कि हाँ, इस प्रकार के कंटेंट पर काम होता रहे, डायरेक्टर्स इसमें लगे रहे, क्योंकि ऐसे कंटेंट निश्चित तौर पर हमको एक साथ जोड़कर रखते हैं, इस देश में एकता की भावना को प्रकट करते हैं। कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।
अच्छी मूवी है, सीधा कंटेंट था, सीधा परोसा गया है। भारत बनाम इंग्लैंड की जो लड़ाई है कोर्ट में किस प्रकार से हुई है, बहुत शानदार तरीके से, रोंगटे खड़े करने वाले तरीके से दिखाया गया है। जाइए, जुड़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।